गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी कि पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्यों गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को डेवलपमेंट करने में लगी हुई है। तो मेनली जो पब्लिक सेक्टर होगा वो हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट करवाता है। वैसे तो बहुत सारे इसके रोल होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन ये करवाता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो रीजनल इनइक्वलिटी बनी हुई थी ये उसको भी इक्वल करने पे लगा हुआ है। लेकिन कुल मिला के जो पब्लिक सेक्टर हमारा होता है वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट करवाता है, क्योंकि ये जो सारे हमारे कैपिटल फॉर्मेशन होगा या कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ रहा है, तो वो सारे किसको शो करते हैं? इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास में कैपिटल फॉर्मेशन। पब्लिक सेक्टर है क्या रोल प्ले करता है? कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल्स में कर चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वहाँ पे फाइनेंस की कमी पाई जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पब्लिक सेक्टर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर देता है। अब ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है, वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, वो सेल हुआ होगा, कोई ना कोई हमें अर्निंग हुई होगी। अब उस अर्निंग को फिर कहीं पे हम री इन्वेस्ट करेंगे, कोई प्रोडक्टिव वर्क फिर से होगा, फिर सेल होगी, फिर प्रॉफिट हमें होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे लैक ऑफ फाइनेंस, इस प्रॉब्लम को हमारी इकोनॉमी से दूर किया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पैसों की कमी बनी हुई थी वो प्रॉब्लम सोल्व करता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिट बढ़े होंगे तभी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। लाइक 1960 और 61 में प्राइवेट सेक्टर का परसेंट कंट्रीब्यूशन कितना था हमारे उस जीडीपी में? 14%। और 2012 और 13 में ये बढ़ के कितना हो गया? 20.4%। उसके बाद है बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री आधारभूत उद्योग। बेसिक इंडस्ट्री हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। बेसिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होगी? जिस इंडस्ट्री का यूज़ किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा कोई प्रोडक्शन करने के लिए। मान लो बेसिक इंडस्ट्री कोई हैवी मशीन इंडस्ट्री है। अब गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया, हैवी मशीन्स हमारी है, मशीन बन के हमारी तैयार हो गई। अब इस मशीन का यूज़ कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा कोई दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, उसको कौन यूज़ करेगा? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद इतना पैसा नहीं होता कि वो इस बेसिक इंडस्ट्री को भी साथ के साथ चला सके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे बेसिक इंडस्ट्री होते हैं, बेसिक कंपनी होते हैं, बहुत सारे बेसिक ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट हमारी ओपन करती है। क्योंकि अगर बेसिक इंडस्ट्री नहीं होती अब, तो अब प्राइवेट सेक्टर को मशीन का यूज़ करने को नहीं मिलता। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फाउंडेशन का ये काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है यानी नींव का काम करती है, बेस का काम करती है, क्योंकि इसके बिना प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं चल सकता था। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तो प्राइवेट सेक्टर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रखी है वहाँ पे अब इसको ज़रूरत तो है हैवी मशीन की, आयरन एंड स्टील की, तो अब ये कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर से। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना का विकास। सिंपल सी बात है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है उसको कौन इम्प्रूव करता है, कौन डेवलपमेंट करता है? गवर्नमेंट। जैसे कि पावर सप्लाई है, रोडवेज है, रेलवे लाइंस है, तो ये सारी की सारी सोशल नीड्स होती हैं। ठीक है, सामाजिक कल्याण की ये क्रियाएं होती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता। अगर दे भी तो ये इतना पैसा इसके पास होता नहीं है कि ये सारी की सारी कॉस्ट फुल बियर खुद कर लेगा। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर ध्यान देता भी है कोई ना कोई सामाजिक कल्याण की क्रिया के ऊपर, तो भी वो सारा का सारा जो खर्चा आता है वो खुद बियर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में लगता है। तो कौन हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में? गवर्नमेंट। स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। उसके बाद है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, आयात प्रतिस्थापन, यानी कि ऑप्शन ढूंढना। अब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे हम देखते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट हम कर पाते हैं कि हमारी इंपोर्ट वैल्यू कितनी है और हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है, हम इनकी कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर हमारे इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू से, इट मीन्स हम पेमेंट तो ज़्यादा कर रहे हैं और हमें रिसीविंग कम मिल रही है।
क्योंकि हम परचेज तो ज़्यादा वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं और भेज यानी कि सेल हम कर पा रहे हैं कम वैल्यू का। तो इसका मतलब है कि पेमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं और रिसीविंग हमें कम हो रही है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इनबैलेंस हो जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो या तो इंपोर्ट को कम कर दे यानी कि दूसरी कंट्री से खरीदना कम कर दे, या फिर अपने एक्सपोर्ट की वैल्यू को बढ़ा दे, क्योंकि दोनों में ही हमने इसको मतलब इक्वल लेके आना है, या फिर एक्सपोर्ट को हमने ज़्यादा करना है, एक्सपोर्ट की वैल्यू को ज़्यादा करना है। तो हम या तो इंपोर्ट की वैल्यू को कम कर सकते हैं यानी कि जो दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं उस वैल्यू को कम कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट जो हम दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, यानी कि जो इंपोर्ट हम करते थे जैसे कि बहुत सारी मशीनरी, मेडिसिन्स है, पेट्रोल, वॉच है, कोई रेलवे इक्विपमेंट्स है, तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे इंपोर्ट हम पहले किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर दी है जो इन इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बन गया, यानी कि ये वाली चीज़ें अब हमें दूसरी कंट्री से परचेज नहीं करनी पड़ती। तो परचेज नहीं करनी पड़ती है तो इसका मतलब है कि हमने पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, पेमेंट नहीं करनी पड़ती तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है उसकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब इंपोर्ट का तो हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, ठीक है, लेकिन स्पेशल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री ओपन करवाती है। स्पेशली कौन रोल प्ले करता है? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इनका मेन काम क्या होता है? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना जो हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करनी है। बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स, ऐसे मशीनरी जो प्रोडक्शन हमारे होते हैं वो स्पेशल एक्सपोर्ट करने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। उसके बाद है लेस रीजनल डिस्पैरिटीज, जो हमारी क्षेत्रीय असमानता है उसको भी गवर्नमेंट सेक्टर ने दूर किया है। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है किसी ऐसे प्लेस पे जो ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री ओपन करेगा तो उस प्लेस की भी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो वो दूसरे के बराबर आ जाएगा। समाजवादी ढंग का समाज, सोशलिस्टिक पैटर्न क्या होता है? जहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोचा जाए। अब अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, ठीक है, अगर सारे के सारे एरिया प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होंगे तो समाजवादी ढंग नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि ये खुद का अपना पर्सनल प्रॉफिट देखेंगे, ना कि सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ओपन हो गए, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट हो गई, वो समाज के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करवाती है तो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी की वेलफेयर करना। वो सोसाइटी की वेलफेयर कैसे करती है? जैसे कि लो इनकम वाले कस्टमर होते हैं उनको लो प्राइस पे अपना प्रोडक्शन सेल कर दो, या फिर लो इनकम के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको थोड़ा हाई सैलरी दे दो, ठीक है। तो सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, तो समाजवादी ढंग अपनाया जा सकता है अगर हम पब्लिक सेक्टर को डेवलपमेंट करते हैं तो। आर्थिक विकास के लिए धन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि आर्थिक विकास होता है पब्लिक सेक्टर से, लेकिन इसके ऊपर पैसा भी लगाना होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, और प्राइवेट सेक्टर होता है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, पैसा लगा ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो कुछ परसेंट अपने बेनिफिट का इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए री इन्वेस्ट कर दे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, कुछ परसेंट ही डेवलपमेंट हो पाता है। फुल डेवलपमेंट तो कौन करता है? फुल पैसा तो कौन लगाता है? जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती हैं उनका जो प्रॉफिट होता है। उसके बाद है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रमोट होता है। जो इंडस्ट्री कोई भी हो, वो तो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, इंडस्ट्री ओपन हुई वहाँ पे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। सहायक औद्योगिक इकाइयों का विकास, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गवर्नमेंट ओपन करवा देती है। अब ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके हमारी मिडिल स्केल की इंडस्ट्री है वो ओपन होती हैं। अब इसको बेस बना के हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो ओपन होती हैं। तो बेस तो कौन तैयार करता है? गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री होती है वो। बीमार कारखानों की पुनः स्थापना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक मिल्स। बीमार इकाइयाँ कौन सी होती हैं? बीमार कारखाने कौन से होते हैं? जिनको काफ़ी लंबे टाइम से लॉस हो रहा है, ठीक है, जिनको
लॉस हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं करती तो अब ये जो इंडस्ट्री है लॉस में तो काफ़ी टाइम तक तो चल नहीं सकते, कुछ टाइम तक ही लॉस को बियर कर सकते हैं। तो इनकी जो मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना पड़ता कि इंडस्ट्री को बंद कर दो, प्रोडक्शन अपना बंद कर दो, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसको कोई सिक इंडस्ट्री लगती है तो वो उसकी हेल्प करती है, वो उसको परचेज कर लेती है और अपने तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट करती है और पैसा लगाती है और उसको मतलब प्रॉफिट प्रोवाइड करवाती है। फिर उसको प्रॉफिट होने लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी अब हेल्प करी है।